आज एक अनहोनी की चैनल के एक और खौफनाक भूतिया कहानी के एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने अपने कारखाने से 20 दिन की छुट्टी लेकर गांव जाने का फैसला लिया था। मेरा पगार लेकर के मैं अब सामान पैक करके स्टेशन पहुंचा। दरअसल हर साल गर्मियों में मुझे मेरे गांव में रहना बहुत अच्छा लगता था। उसका कारण था मेरा परिवार। हर जगह से परिवार के सारे सदस्य गर्मी की छुट्टियों में गांव में हमारे घर इकट्ठा होते थे। मैंने ट्रेन की जनरल की टिकट ली थी। मुझे रिजर्वेशन करवाने का समय तक नहीं मिल पाया था। स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि गाड़ी अब लगने ही वाली है। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ जमा थी। जैसे तैसे करके मैं डिब्बे में घुसने में कामयाब रहा, लेकिन मुझे बैठने के लिए सीट नहीं मिली। डिब्बे में काफ़ी भीड़ थी। अभी तो पूरा 18 घंटे का सफ़र काटना था। शाम की ट्रेन थी और ट्रेन काफ़ी तेज़ चल रही थी, इसलिए रात में गर्मी तो नहीं लगी। जैसे जैसे स्टेशन आते गए भीड़ तो बढ़ती ही गई। तकरीबन 8 से 10 घंटा खड़े रहने के बाद मुझे कैसे भी करके बैठने के लिए जगह मिल गई। मैं अब अपनी थोड़ी थकान मिटा सका। जब मेरा स्टेशन आने में अभी 6 से 7 स्टेशन और भी बाकी थे, तब जाकर के कहीं मुझे ऊपर लेटने की जगह मिली। मैं ऊपर जाकर के लेट गया। थकान की वजह से मुझे इतनी गहरी नींद आ गई कि कितने घंटे सो गया ये तो मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन अचानक गर्मी लगने की वजह से मेरी आंख खुली तो पूरा अंधेरा था। वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डिब्बा बिल्कुल खाली था। डिब्बे में कोई नहीं है ये पता चलने पर मेरे अंदर डर के मारे कपकपी छूट गई। मैंने तुरंत उठकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा दर्द हो रहा था शरीर में जैसे कई लोगों ने मुझे मिलकर मार मारा हो। मुझे बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। जैसे ही मैं चिल्लाया मुझे लगा जैसे वो बाहर से अब अंदर आ गया हो। आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती गई। जब आवाज़ रुकी तो सामने एक औरत खड़ी थी जो मुझे देखकर एक बहुत ही डरावनी हंसी हंसने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर बहुत खुश हो गई हो। वो तुरंत मेरे ऊपर झपट्टा मारकर कूदी और उसने मुझे मेरे बाल पकड़कर ऊपर की सीट से नीचे खींचकर गिरा दिया। इतनी ऊपर से नीचे गिरने पर मेरे सर से लेकर पांव तक गहरी चोट लगी। मैं दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो औरत बिना दया दिखाए मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचे जा रही थी। अब मेरी चिल्लाने की आवाज़ और तेज़ हो गई, जिस पे उस औरत ने अपना हाथ मेरे मुंह में डाल दिया और ऊपर से मेरी जीभ और नाक तक अब दबा दिया। दम घुटने की वजह से मैं अपने होश खो बैठा। मेरी आंख खुलने पर पता चला कि मैं रेलवे हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में एडमिट था। मेरे होश वापस आने पर मैंने सारा वाकया कह सुनाया जो मेरे साथ घटा था। उस पर स्टाफ वालों को तो मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। जिन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था वो लोग मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दौड़कर डिब्बे में आ गए थे, जहां उन्होंने मुझे बेहोश पाया था। मैं जिंदा कैसे बच गया ये तो मैं भी नहीं जानता। शायद ऊपर वाले की मर्जी रही होगी। इस हादसे के बाद से भूत चुड़ैल का नाम सुनकर भी मेरा कलेजा कांप जाता है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।